अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम उस रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं जिस रोड मैप को आपने फॉलो करना है अपना इंटरमीडिएट और लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करने के बाद। वो लोग जो फ्यूचर में वकालत की तरफ आना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या फिर इस शोबे का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ तक आपकी रसाई कैसे होगी, क्या रोड मैप होगा, क्या प्रोसेस आपने फॉलो करना है, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं ताकि लैट और लॉ के हवाले से तमाम अपडेट्स हम आपको बर वक्त शेयर कर सकें। इसके अलावा आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं और घर बैठ के मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इन क्लासेस में, इस कोर्स में स्टूडेंट्स को हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और डिजिटल टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं, जिसके थ्रू ना सिर्फ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बल्कि अपनी प्रिपरेशन की जो है वो इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो मजीद डिटेल्स जानने के लिए सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अब वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं उस रोड मैप के बारे में। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जैसे आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे और लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करेंगे तो अब लॉ एडमिशन टेस्ट का जो स्कोर है वही अल्टीमेट है जिसके थ्रू आपका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का जो मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरमीडिएट के मार्क्स को ज्यादा वेटेज देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपके लैट के मार्क्स को ज्यादा वेटेज देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम को ज्यादा वेटेज देती हैं। जिस तरह से नस्ट यूनिवर्सिटी है, नस्ट बेसिकली 75% वेटेज जो है वो अपने एंट्रेंस एग्जाम को देती है। इस तरह अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम को 25% वेटेज देती है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट और लैट को क्लियर करने के बाद आपने देखना है कि आप कहां से ताल्लुक रखते हैं और आप कहां पे तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने वहां पर मौजूद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज की एक फहरिस्त तैयार करनी है और देखना है कि आपका इंटरमीडिएट, मैट्रिक और लैट का जो स्कोर है इस अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपका एडमिशन पॉसिबल है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जिस तरह मैंने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का बताया था, अगर आप वहां पर ऐड हो जाते हैं तो आपको वहां पर अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी का मेरिट कहां तक क्लोज होता है, एक्सपेक्टेड आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, या फिर आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं इस चीज को। तो इस अकॉर्डिंग आपने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी है। जरूरी नहीं कि वो यूनिवर्सिटीज एक ही शहर में हो, लेकिन आपके ऐसी बेसिकली जोग्राफिक लोकेशन पे वाक़ हो जहां पर आप तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हो। अब इस तरह की 3 से 4 यूनिवर्सिटीज जब आपके सामने आ गई तो आपने हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। फॉर एग्जांपल, कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ लैट, मैट्रिक और इंटर के मार्क्स की बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर कर रही होगी और कुछ यूनिवर्सिटीज बेसिकली अपना एंट्रेंस एग्जाम आपसे रिक्वायर कर रही होंगी, जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से GC यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से भरिया यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल नस्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटीज आपसे अपना एंट्रेंस एग्जाम भी रिक्वायर करेंगी। तो आप देखेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है, उसके स्केड्यूल को मीट करेंगे, उसके सिलेबस से प्रिपरेशन करेंगे और फिर अपने आप को उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल बना लेंगे। अब आप वहां पर अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर लैट दे देंगे उसके बाद पूरे पाकिस्तान का एक मेरिट बनाया जाएगा और जो यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल होगी वो आपको जो है वो असाइन कर दी जाएगी या वहां आपको सीट दे दी जाएगी। इस तरह की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज में जहां पर आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अब ये तो उन स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात की जिनका एडमिशन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, यानी कि उनका इंटर का जो स्कोर है वो अच्छा है, उनका मैट्रिक का स्कोर भी अच्छा है और उनका लैट का स्कोर भी डिसेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते, यानी कि उन्होंने इंटरमीडिएट में अच्छा स्कोर नहीं किया होता, मैट्रिक में भी अच्छा स्कोर नहीं होता और लैट को भी सिर्फ उन्होंने पास किया होता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी को देखते हैं वहां मेरिट तो 75% पे रुकता है और मेरा स्कोर 65% है, तो मैं क्या करूं? तो आपने फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बजाय प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की डोमेन में आना है। कोशिश करना है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हो, सरकारी यूनिवर्सिटी में हो। इसके बेतहाशा फायदे हैं, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है जिस पे कंपैरिजन किया हुआ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का। आप उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपका मेन कैंपस में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो सब कैंपस इनके जो है ना पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के होते हैं। जिस तरह अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बहावलपुर में तो इसके 2 सब कैंपसेस हैं, एक भावलनगर में सब कैंपस है और एक रहीम यार खान में सब कैंपस है। सब कैंपस में उमूमन मेरिट बहुत कम होता है, यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस होते हैं आपके अच्छे, और यहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है, फीस भी कदरे कम होती है प्राइवेट सेक्टर इदारों से। इसी तरह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी मुल्तान में उसका मेन कैंपस है और विहाड़ी में उसका सब कैंपस है। तो आप देखेंगे कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या आपका जहां पर शहर है आपके करीब तरीन कौन सी ऐसी सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं लॉ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं करते, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड करते हैं, आपका स्कोर कम है, तो फिर आपने ऐसे इदारे को सिलेक्ट करना है जिसको अगर आप अपना जो है वो फ्यूचर सौंपें तो वो आपको कोई बेहतरीन वकील या बेहतरीन माशरे का फ़र्द बना के जो है वो पास आउट करे। आपने फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है। अब कॉलेजेस में उमूमन स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, माँ सिवाय चंद एक लॉ कॉलेजेस के जो लाहौर में वाक़ हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं और कुछ अच्छे इदारे सेलेक्ट करते हैं, जिसकी रैंकिंग भी अभी रिसेंटली मैंने शेयर की थी चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कौन सी 5 बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर आप वहाँ पर देखें कि क्या उसके फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप अपनी डिग्री वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक रोड मैप है जिसको आपने अभी से अपने जहन में रखना है। अगर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ और लैट अभी नहीं दिया, तो लैट के लिए आप जो है वो सिंपली इस चैनल के साथ इंटरेस्ट रहिएगा, ताकि जैसे लैट अनाउंस हो आप फ़ौरन उसके लिए अप्लाई करें और फिर उसमें अपेयर हो, उसको क्लियर करें और लॉ के लिए एलिजिबल हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि इंटरमीडिएट के बाद आपका जो एडमिशन के लिए जो है ना रोड मैप है वो किस तरह का होना चाहिए, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।